जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि सही होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का टेस्ट महाकुंभ जो सेकंड हुआ है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, आप ही बोले सर लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर बता दीजिए तो बेहतर रहेगा। तो जितना भी पर टेस्ट होगा धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे सभी लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का और भी एक्स्ट्रा भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज जो है सेकंड टेस्ट जो हुआ आप लोगों का उसका लॉन्ग क्वेश्चन जो था उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला ये था। अब ये देखिए इंटीग्रेशन का है, ये कौन सा पार्ट है, हम आपको बताए थे कि ये पार्ट है पार्शियल फ्रैक्शन में नॉन रिपीटेड वाला। पार्शियल फ्रैक्शन में नॉन रिपीटेड वाला, तो उसको कैसे बनाते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो कैसे इसका स्टार्ट किया जाता है और किस तरह बनाया जाता है समझिए, जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। देखिए 3x माइनस 1, ठीक है, 3x माइनस 1 बटे है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर a बाय इसको लिखेंगे x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3। इस तरह से हम लिख देंगे और लिख करके बस इसको आप क्या करिए, इसको हम कोई इक्वेशन मान लीजिए, स्टार मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है वही लिख देंगे x माइनस 1 बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर इसका एलसीएम लेते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब इसको जब ये कट गया तो ये दोनों एक के साथ जाके गुना हो जाएगा, तो x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b इंटू बी जब इसके साथ हुआ तो ये और ये b के साथ गुना हो जाएगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस देखिए ये इसके साथ जब गुना हुआ कट गया तो ये दोनों जाके उसके साथ गुना हो जाएगा, तो सी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस क्या 2। अब देखिए तो ये पार्ट और ये पार्ट पूरे कट गया नीचे वाला, अब बचा क्या 3x माइनस 1 बराबर जो है वही उतार दीजिए a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 लिख दिए। अब देखिए हमको a, b और c का मान निकालना है, चाहे आप किसी भी तरह से निकालिए, a, b और c का मान इक्वेट करके निकालना है, इसका जो है ना तुलना करके निकाल देना है। देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हम a का मान निकालें, किसका, अगर a का मान निकालें तो b और c को जीरो करना पड़ेगा। अगर b का मान निकालेंगे तो a और c को जीरो करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा ना। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर a का मान अगर हम निकालते हैं तो b और c को जीरो करना पड़ेगा। तो b और c में देखिए यहाँ पे ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, कॉमन टर्म देखिए ये कॉमन टर्म है ना x माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे x बराबर 1 रख देते हैं, x बराबर 1 रख देते हैं तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, b और c पार्ट तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर पुट जो है x बराबर 1 रखेंगे, इधर भी रखेंगे तो 3 गुना कितना 1 माइनस 1 बराबर। अब देखिए अगर रखना है तो पूरे सभी में रखिए, तो a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3। अब जब यहाँ पे आप 1 रखिएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो गया, ये पूरा गुना में है तो जीरो हो गया, मतलब 0 प्लस 0 लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ देखिए 3 गुना 1 3, 3 में से 1 चला गया 2 बराबर यहाँ देखिए माइनस 1 यहाँ बचेगा ना, माइनस 1 यहाँ बचेगा और यहाँ पे माइनस कितना 2 बचेगा, माइनस 2 माइनस 1, तब जब गुना करेंगे तो 2a होगा, मतलब 2a और ये तो 0 हो गया। ये देखिए ये और ये कट गया, इसका मतलब a बराबर कितना आ गया 1 आ गया, a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से अब हम b का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं b का मान निकालते हैं। तो ये आपका a का मान हम यहाँ लिख देते हैं, a का मान कितना आया 1 आ गया। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए
कुछ नोट भी करते जाइएगा, बेहतर रहेगा। अब क्या करते हैं, हमको b का मान निकालना है। जब b का मान निकालना है तो इसका मतलब a और c को 0 करना पड़ेगा। तो a और c में देखते हैं कॉमन क्या है। a और c में कॉमन क्या है, x माइनस टू, एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे अगर हम 2 रख दें, तो यहाँ पर भी अगर हम 2 रख दें तो 2 माइनस टू क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0, ये टर्म पूरा 0, बचेगा ये। तो देखिए अब पुट x बराबर 2, हम क्या करते हैं 2 पुट करते हैं। तो 3 गुना 2 माइनस 1 बराबर, अब इसमें रखते हैं। देखिए किसका मान निकाल रहे हैं हम, b का मान निकाल रहे हैं। तो b का मान निकाल रहे हैं तो a और c 0 होगा। तो a टर्म देखिए यहाँ पे 2 रखें तो ये टर्म क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया, प्लस b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3, हम 2 रख रहे हैं, यहाँ पहले लिख दिए, यहाँ पे x बराबर हम 2 रख रहे हैं। और ये टर्म जैसे यहाँ 2 रखिएगा, 2 माइनस 2 0, ये गुना में है तो पूरा टर्म 0 हो गया। अब ये 3 दूना 6 में 1 5 हुआ, बराबर यहाँ पे देखिए 2 में से 1 चला गया 1, यहाँ पे माइनस 1, माइनस गुना b माइनस b अर्थात b बराबर कितना निकल गया, -5। b बराबर कितना निकल गया, -5। और a पहले निकला था a बराबर 1, तो यहाँ लिख देते हैं b बराबर कितना निकला, -5। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, c का मान निकालते हैं। तो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, c का मान निकालने के लिए a और b टर्म को कॉमन करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें और इसमें कॉमन क्या है। यहाँ देखिए ये x माइनस 3, x माइनस 3, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x के जगह 3 रख देते हैं तो ये टर्म दोनों 0 हो जाएगा। तो रख देते हैं पुट x बराबर कितना, 3। तो जैसे ही यहाँ पे x बराबर 3 पुट करेंगे, 3 गुना 3 माइनस 1 बराबर, ये देखिए हम किसका मान निकाल रहे हैं, c का मान निकाल रहे हैं। ये टर्म 0, ये टर्म 0, जैसे यहाँ पे मान 3 रख दीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो 3 माइनस 3 0, तो a वाला 0 हो गया, b वाला 0 हो गया। c में देखिए c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 हो गया। अब ये देखिए 3 में से 1 चला गया, 2, और ये 1, 2 गुना 1 2, 2c, मतलब 3 3 9 में से 1 चला गया, 8, 8 बराबर 2c, ये 2 से कटा दीजिए, 4, मतलब c का मान कितना आ गया, 4 आ गया। c का मान कितना आ गया, 4। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, c का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमने क्या किए, इसको मानने के बाद जो हम a b c माने थे, हम तीनों का मान निकाल चुके हैं, a b c। ठीक है, अब ये करने के बाद अब क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है, इसके बाद लिखना है। तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए नाउ फ्रॉम, नीचे लिखेंगे नाउ फ्रॉम स्टार। स्टार तो मेरा ये है, यहाँ तो हमको नज़र आ रहा है। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो वो पीछे चले जाएगा, तो आपको वहाँ से फिर से लिख लेना है। तो फिर से हम इसको लिख लेते हैं, 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, बराबर a का मान कितना है, 1 बटे x माइनस 1, फिर प्लस b का मान कितना आया, -5 बटे x माइनस 2, फिर प्लस c का मान 4 बटे x माइनस 3, ये आ गया। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, दोनों तरफ इधर इंटीग्रेशन और अलग अलग करके हम सभी में इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। और dx लगाइए, सभी में लगा दीजिए। ठीक है, चलिए दोनों साइड लग गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए dx बटे x माइनस 1, तो इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा log mod x माइनस 1। ठीक है, चलिए प्लस गुना माइनस, माइनस 5 कॉमन, यहाँ 1 बचा, 1 बटे x माइनस 2, ये भी हो जाएगा log mod x माइनस 2। फिर यहाँ 4 बाहर आएगा, प्लस 4, ये भी आ जाएगा dx बटे x माइनस 3, तो log mod x माइनस 3। ठीक है, तो इसका जो हो गया ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। क्या हो गया, इसका जो हो गया ये हो गया इंटीग्रेशन। तो यही तो चीज़ है, बस इतना ही तो करना है और कहाँ कुछ करना है। यही मेरा आंसर हो गया।
अब इसी में विद्यार्थी ए बी सी निकालने में जो है ना एक एक पेज दो पेज ले लेता है। तो तरीका समझिए कि ए बी सी कितना जल्दी से जल्दी मेरा आ जाए। तो वो जो दूसरा तरीका होता है ना, और भी कई तरीके होते हैं ए बी सी निकालने का, सबसे शॉर्ट मेथड जो कॉमन टर्म आएगा उसको लेकर के अगर बनाइएगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्यों आया? क्योंकि लॉग, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का क्या होता है? लॉग मॉड x हो प्लस सी, अगर इंडिफिनिट है तो इस तरह से हो गया। अब इसमें अगर ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन तो प्लस सी आप कर सकते हैं, हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, कितना विद्यार्थी सोचता है ना कि अगर सर ये बताइए इसको बनाने का हम स्टार्ट कैसे करें। ठीक है ना, कुछ बातें होता है इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कुछ बातें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे साइन है तो हम कोशिश करेंगे ऊपर जो है ना साइन, यहाँ पे कॉस है तो ऊपर कोशिश करेंगे कि साइन वाला टर्म आके साइन ए प्लस बी में आ जाए। तो चलिए देखते हैं, ये जो है VVI बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे साइन क्या करते हैं, साइन जो है वो लिख दीजिए x प्लस ए है, x प्लस बी है, लिख दिए। अब यहाँ पे प्लस या माइनस क्या देना है वो चीज़ समझना पड़ेगा। कॉस x प्लस ए इंटू कॉस x प्लस बी। देखिए यहाँ पे हमको क्या देना है, x सबसे पहले जो वेरिएबल है ऊपर कोशिश कीजिए वेरिएबल नहीं बचने का। तो हम x को कटाने जैसे कटाएंगे तो यहाँ देखिए ये टर्म अलग, ये टर्म माइनस अगर देते हैं, देखिए x और x कट गया, x और x माइनस में ये प्लस में कट गया, बचा क्या a माइनस बी, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस, माइनस मतलब साइन a माइनस b बचा। तो x तो कट ही गया, ये x और ये x तो कट ही गया, a बचा माइनस इंटू प्लस, माइनस a माइनस b बचा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/sin a माइनस बी से भाग दे देंगे। अब जो है ये 1/sin a माइनस बी से भाग दिया, ऊपर में भी sin a माइनस बी बचा था तो कट के 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी अलग से कुछ नहीं किए हैं, जो है बस उसी को इधर उधर किए हैं और ये कट गया, कट जाएगा। ठीक है, तो जो है आपका dx लिख दीजिए। अब 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन a मतलब x प्लस a इंटू कॉस x प्लस बी माइनस कॉस a x प्लस a इंटू साइन x प्लस बी बटे, अब ये वाला टर्म उतार दीजिए, कॉस x प्लस ए इंटू कॉस x प्लस बी लिख दिए। अब देखिए 1/sin x, साइन a माइनस बी है, साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसको हम क्या करते हैं, इतना पार्ट बटा इतना पार्ट मतलब अलग अलग, फिर इतना पार्ट बटा इतना कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ कोस्ट देना पड़ेगा। तो साइन x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी पूरे बटे कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब dx इसके साथ देते हैं, फिर बीच में माइनस है तो माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी पूरे बटे जो ये है आपका कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी dx। ठीक है, चलिए तो इसको हमने कर दिए। अब यहाँ से ये पार्ट तो कट जाएगा, देखिए यहाँ कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी ये कट गया, फिर यहाँ पे कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स प्लस ए ये कट गया। तो बचा क्या, 1/sin ए माइनस बी, ठीक है, और
कॉस्ट में देखिए साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टेन हो जाएगा, साइन बाय कॉस टेन होता है तो टेन एक्स प्लस ए हो जाएगा डी एक्स, फिर प्लस माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ से कॉस, यहाँ साइन बाय कॉस है तो ये भी टेन हो जाएगा तो टेन एक्स प्लस बी डी एक्स, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे साइन 1/sin तो होगा ही, 1/sin ए माइनस बी, और tan x प्लस ए का tan x प्लस ए, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस ए, x प्लस ए होता है। ठीक है, चलिए अब माइनस है तो माइनस दे देते हैं, तो माइनस, फिर यहाँ tan वही होगा तो log mod sec, यहाँ पे x प्लस बी है तो x प्लस बी हो जाएगा, x प्लस बी हो जाएगा, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी हो जाएगा। 1/sin a माइनस बी log m माइनस log n, माइनस में रहेगा तो बटे में आ जाएगा, तो log जो है sec x प्लस a बटे में आ जाएगा sec x प्लस बी। देखिए ये दोनों कटा ही नहीं दीजिएगा, क्योंकि यहाँ x प्लस ए है, x प्लस बी है, ऐसा नहीं होगा दोनों कटा दीजिएगा, गलती हो जाएगा, प्लस सी हो गया। अब देखिए आंसर क्या है, अब यही मेरा यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो मेरा फुल मार्क मिलेगा, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो मेरा फुल मार्क हो गया। लेकिन एनसीईआरटी का आंसर आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो साइन जो है ये हो जाएगा क्या, x माइनस बी, साइन जो है क्या है a माइनस बी, साइन जो है a माइनस बी है। अब देखिए यहाँ पे log, ठीक है log, अब आंसर दे दिया वहाँ कॉस में, तो कॉस में जब आंसर दिया तो हम भी इसको कॉस में बदल देते हैं। तो इसको देखिए, इसको करेंगे तो 1/cos x प्लस ए होगा, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो 1/cos x प्लस बी होगा, ये टर्म ऊपर ये टर्म नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कॉस में ये टर्म ऊपर चले जाएगा, जैसे इसको बदलेंगे तो ये टर्म ऊपर चले जाएगा, तो cos x प्लस बी बटे cos x प्लस ए हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, और इतना बनाएंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 मार्क आपको मिलेगा। और देखिए अगर आपको समझ में भी नहीं आए, और तो आप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है और आपसे नहीं बन रहा है, तो आप हमको बताइए, आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तुरंत उसका जवाब आपको मिलेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये आप इसको छपने वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो वैसे भी जो आपको टेस्ट में आ रहा है तो आप समझिए कि वो क्वेश्चन वहाँ छपेगा, ठीक है, इतना आपको लेके चलना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आपको आंसर भी याद रखना होता है, क्योंकि दूसरा कोई भी अगर आता है ना तो वहाँ पे जब ये टर्म आ जाता है तो इसका आंसर ही वहाँ लिखना पड़ता है इंटीग्रेशन फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए इसका समझिए कि इसको प्रूफ ही कर देते हैं। इस तरह कभी कभी इसका आंसर दे के बराबर आंसर दे देगा, बोलेगा कि इसको प्रूफ कीजिए, और क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो ये इसमें प्रॉपर्टीज लगेगा। प्रॉपर्टीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए समझते जाइएगा बगल से। यहाँ पे जो है लिख देते हैं 0 से लेके π/2, हम इसको i मान लेते हैं, लेट ये को टर्म को हम i मान लेते हैं, log sin x dx, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज लगाते हैं। तो 0 से लेके π/2 log sin π/2 माइनस x। अब कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएं, तो जो प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे तो साइड में लिख देंगे प्रॉपर्टीज 0 से लेकर के a fx
डी एक्स बराबर जीरो से लेकर के ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये एक प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम लगा दिए हैं। तो जैसे लगाएं तो ये तो आ ही जाएगा ही। तो अब ये जीरो से लेकर के पाई बाय 2 साइन लॉग साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो एक फर्स्ट और सेकेंड बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे ही दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए i प्लस आई कितना 2i हो गया, 2i और ये जीरो से लेकर के पाई बाय 2, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जीरो से लेके पाई बाय 2 इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं एक के लिमिट में, एक के इंटीग्रेशन में लिख देते हैं। जरूरत नहीं कि बार बार अलग अलग इंटीग्रेशन देंगे। देख रहे हैं कि यहाँ भी जीरो से पाई बाय 2 है, यहाँ भी जीरो से पाई बाय 2 है, तो एक ही इंटीग्रेशन में लिख देते हैं। तो लॉग जो है साइन एक्स प्लस लॉग जो है कॉस एक्स हो गया डी एक्स। अब यहाँ से 2i बराबर जीरो से लेकर के पाई बाय 2 लॉग m प्लस n, लॉग m मान लीजिए ये m है और लॉग n, तो लॉग m प्लस n जब प्लस में रहता है तो वो गुना हो जाता है, ठीक है ना। जैसे लॉग m प्लस लॉग n ये क्या हो जाता है, लॉग m इंटू n होता है, तो ये गुना में आ जाता है। तो यहाँ पर वही करते हैं लॉग साइन x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे जीरो से कितना पाई बाय 2, जीरो से लेकर के पाई बाय 2, एक मिनट, टू आई बराबर जीरो से पाई बाय 2। अब यहाँ पे अपने मन से थोड़ा सा करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए साइन एक्स है कॉस एक्स है, इसको अगर हम 2 से गुना कर देते हैं और फिर नीचे भी 2 से, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे 2 कर देते हैं। जब बटे 2 करेंगे तो देखिए ऊपर वाला टर्म क्यों बटे 2 किए, क्योंकि ऊपर वाला टर्म साइन 2x हो रहा है। क्या हो रहा है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो चलिए 2i बराबर इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाय 2 लॉग साइन 2x बटे कितना 2 dx। अब यहाँ पे एक और लॉग का फॉर्मूला लगेगा, लॉग m बटे n, लॉग m बटे n होता है लॉग m माइनस n, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ। तो 2i बराबर जीरो से लेके पाई बाय 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx। देखिए बटे में ये था लॉग m बाय n है, तो लॉग m माइनस n हो गया। ये फार्मूला होता है कि लॉग जो है m बाय n होता है, तो लॉग m माइनस लॉग n ये होता है। अब यहाँ पे 2i बराबर यहाँ लिखते हैं 2i बराबर, अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, जीरो से लेके पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx माइनस जीरो से लेके पाई बाय 2 लॉग 2 dx, ठीक है। 2i बराबर, अब देखिए इसको थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं, i इसको कुछ अलग मान लेते हैं, ठीक है, चूँकि i तो हम मान लिए हैं, ठीक है ना। या नहीं तो इसको साथे लेके जा सकते हैं, जीरो से लेकर के कितना पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx माइनस इसको log 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dx का x होता है जीरो से लेके पाई बाय 2। अब यहाँ से 2i बराबर जीरो से लेकर के पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx बराबर प्लस माइनस है माइनस लॉग 2, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस जीरो। बस एक स्टेप 2i बराबर जीरो से लेकर के पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2, और ये पाई बाय 2 जीरो तो इधर जीरो तो जीरो हो गया, पाई बाय 2 इधर लिख देते हैं, तो पाई बाय 2 लॉग
2 हो गया। ठीक है, इसको हमने स्टार मान लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद अब इस टर्म को हमको हल करना है, इसको हल करना है। इसका क्या मान आएगा, जो मान आएगा फिर यहाँ स्टार में रख देते हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर हमको मिटाना पड़ेगा। तो इधर जो है हम इसको, इस पार्ट को मिटा देते हैं। यहाँ से हम इसको हम मिटा देते हैं। ये पहले से है तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। बाकी इस टर्म को अब हम हल करते हैं। किसको, 0 से लेकर के π/2 है, 0 से लेकर के क्या है, 0 से π/2 है, और log sin 2x है, log sin 2x dx है। तो sin 2x आ गया, तो 2x को पहले हमको हटाना पड़ेगा। तो 2x पुट कर देते हैं, पुट 2x बराबर z। तो मान लेते हैं कि ये z है, तो यहाँ से जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का 1 बराबर dz/dx। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो dx और इधर 2 आ जाएगा, तो dz/ कितना 2 हो गया। कहने का मतलब dx का मान कितना आ गया, dz/2। देखिए जैसे पुट किए तो लिमिट भी चेंज होगा। तो व्हेन x बराबर कितना 0 है, x के टर्म में 0 है यहाँ पे, तो 0, देन z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर 2 गुना x का मान 0 रखे हैं, तो 0 मतलब ये भी 0 हो गया। ठीक है, व्हेन x बराबर कितना π/2 है, तो देन z बराबर 2 गुना π/2, 2 गुना π/ कितना 2, ये और ये कट गया, कितना हुआ पाई। अब पहले मेरा था 0 से π/2, अब क्या हो गया 0 से पाई। अब मेरा इंटीग्रेशन जो हो गया 0 से लेकर के पाई हो गया, तो 0 से पाई। ठीक है, अब यहाँ log sin 2x, तो sin और 2x को क्या माने थे z, तो z यहाँ पे z लिख देते हैं। और dx यहाँ पे देखिए, ये dx का मान dz/2। ठीक है, ये 2 हम बाहर कर सकते हैं, तो इस 2 को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो 0। ठीक है, इस 2 को हम करते हैं बाहर, तो 1/2, 0 से लेके पाई अब होगा, 0 से लेके पाई log sin z dz। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखने के बाद अब हमको इधर भी पार्ट मिटाना पड़ेगा। तो इधर भी आशा करते हैं कि लिख लिए। चलिए हम इस स्टार को सिर्फ रहने देते हैं, चूँकि मान बैठाना है यहाँ पे, तो इसको हम सिर्फ रहने देते हैं। बाकी अब यहाँ से 0 से लेकर के क्या है, देखिए 1/2 है, क्या 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर कितना है पाई है, log कितना है, log sin z dz है। अब क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 0 से लेके पाई को 2 गुना π/2, लिख सकते हैं। पाई को नहीं लिख सकते हैं 2 गुना π/2, पाई को लिख सकते हैं 2 गुना π/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, log sin z dz। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टीज लगाएंगे, वो कौन सा प्रॉपर्टीज होगा समझिएगा। ये प्रॉपर्टीज 1/2 गुना ये 2 आ जाएगा 0 से लेकर के π/2, 0 से लेके π/2, ये वाला 2 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं उसको समझिए, log sin z dz। यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा, प्रॉपर्टीज एक होता है 0 से लेके 2a fx dx बराबर होता है 0 से लेकर के a2, यहाँ पे 2 होता है fx dx। आप डायरेक्ट इसको इस प्रॉपर्टीज पर ही मतलब बोल सकते हैं, वैसे ये ओड इवन पे जाता है, लेकिन आप यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं
प्रॉपर्टीज, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। 0 से 2a fx dx जो होगा वो 2 यहाँ पे आ जाता है बीच में, 0 से a और fx dx, ठीक है। तो हम भी वही क्या किए, 0 से 2 ये a के टर्म में है तो 2 को यहाँ लिख दिए, हम इस प्रॉपर्टीज का यूज इसमें कर दिए। अब ये क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये कटने के बाद क्या बचेगा, 0 से लेके π/2 log क्या साइन z dz, अब यही बचेगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज लगेगा, अब वहाँ यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज क्या लगेगा समझिए, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज हम लगाते हैं, एक मिनट, देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज क्या लगेगा, एक प्रॉपर्टीज है, इसको हम x के टर्म में लिख सकते हैं, 0 से π/2, 0 से π/2 log साइन x dx। कौन सा प्रॉपर्टीज लगा जो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, समझिए ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी है 0 से a, पहला ही प्रॉपर्टीज है fx dx, 0 से a या a से b होता है, a से b fx dx, तो a से b fy dy, मतलब कहने का मतलब प्रॉपर्टीज कहता है यहाँ पे x दीजिए या यहाँ पे y दीजिए, जब 0 से a दोनों का लिमिट अगर बराबर रहेगा तो हम यहाँ पे x दीजिए या यहाँ पे y दीजिए, दोनों बराबर है। तो हम क्या किए, यहाँ है z तो हम x लिख दिए, क्योंकि अगर हम क्या कर रहे हैं, हम तो इसका लिमिट तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो लिमिट तो वही रख रहे हैं, तो इसके बदले z के बदले x लिख सकते हैं या z के बदले y लिख सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब z के बदले x लिखने का मतलब है, देखिए हम यही क्वेश्चन आ गया ना सेम, यहाँ पे देखिए 0 से लेके π/2 log साइन x dx, तो इस 0 से लेके π/2 log साइन x dx को i माने थे, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये i हो गया, क्या हो गया, ये आई हो गया। कहने का मतलब जो स्टार में हम छोड़े थे ये पार्ट का हल करते करते क्या आ गया, आई आ गया, क्या आ गया, आई आ गया। तो अब यहाँ से फ्रॉम स्टार लिख देंगे, या इधर हम इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, इधर थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है, या यहीं पे हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए फ्रॉम स्टार बिकम, तो यहाँ क्या है स्टार में 2i बराबर, और इसको हल करके क्या आया, i आया, तो यहाँ पे i लिख देते हैं, ये टर्म है -π/2 log 2, ठीक है। इस i को इधर कर देते हैं, तो 2i माइनस आई बराबर -π/2 log 2, ठीक है। तो ये हो गया i बराबर -π/2 log 2। तो आई क्या माने थे, आई तो माने थे ना, इस सवाले को तो आप आई माने थे, तो जब सवाले को आई माने थे तो आई का इंटीग्रेशन, इसी का तो इंटीग्रेशन ये आया ना, तो यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। अब आपको इसका आंसर ही याद रखना है, इसका ऐसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो इतना तो आप बना नहीं सकते हैं तुरंत, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर है याद रखना है -π/2 से log 2, और log 2 log में तो जानबे करते हैं ई छुपा हुआ रहता है। तो ओवरऑल हम अगर इसको लिखें, इसको अब मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसको हम ओवरऑल अगर हम लिखें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log साइन x dx का मान -π/2 log 2 होता है। आपको इसको जो है याद रखना है। इसी तरह का जब 1 प्लस
कॉस एक्स का फार्मूला लॉग में आएगा, लॉग इंटीग्रेशन 0 से पाए और लॉग 1 प्लस कॉस एक्स आएगा। उसके बीच में जब पूरा सवाल बनाते जाइएगा तो बीच में पूरा का पूरा यही टर्म आ जाता है। तो अब इसको फिर हल कर नहीं तो कर सकते हैं ना, फिर उस और ज़्यादा लंबा होगा। तो उसके बदले क्या होता है कि इसके बदले डायरेक्ट हम यही आंसर लिखते हैं। इसीलिए दूसरे क्वेश्चन में इतना मेहनत ना करना पड़े, उसके लिए हम इसका आंसर याद रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है चौथा नंबर, बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये नहीं सोचिए कि हम अगर सभी क्वेश्चन को बहुत इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं तो आपको भी छांटना है। कारण क्या है कि हम खोज के जितना भी इम्पोर्टेंट है ना, क्वेश्चन बैंक देखते हैं, अलग अलग सेट देखते हैं, अलग अलग जो पूछा गया प्रीवियस ईयर है उसको देखते हैं, तो वहाँ पे जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही यहाँ पे हम देते हैं। तो ये बनाना, इसको समझना, इसका सॉल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। 0 से लेकर के पाई बाय 4 है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, डी एक्स बटे 9 प्लस 16। अच्छा, यहाँ पे साइन 2x है, तो क्या करें, जो यही ऊपर वाला इसका जो डिफ्रेंशिएशन आ जाए, मतलब नीचे वाले पुट करें और नीचे वाले को पुट करें और ऊपर में हमको उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाए। जैसे देखिए अगर हम इसको साइन 2x है ना, साइन 2x है, इसमें अगर हम 1 प्लस कर दें तो 1 माइनस कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 1 प्लस कर दिए और 1 माइनस कर दिए तो बराबर हो गया। अब 0 से लेकर के पाई बाय 4 है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बटे, अच्छा 9 प्लस, अब यहाँ पे इससे हम क्या करते हैं, इससे माइनस कॉमन लेते हैं। क्योंकि अगर इतना तो टर्म को अगर लिखते हैं तो ये प्लस में देगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो -16 हो जाएगा, -16 आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ प्लस वाला टर्म हो माइनस में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन कितना 2x आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 से लेकर के पाई बाय 4, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बटे, अब देखिए 9 माइनस 16। अच्छा, यहाँ से जब इसको हम क्या करते हैं, अब इस 1 को इसके साथ कर देते हैं, इस 1 को उधर कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन 2x, ठीक है, 1 माइनस साइन 2x माइनस 1। हमने क्या किए, हमने इसको, इस टर्म को माइनस ला दिए, यहाँ पे माइनस लगाने के बाद कर सकते हैं। अच्छा, dx तो यहाँ पे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखने के लिए हम थोड़ा सा हल कर देते हैं। यहाँ पे 1 माइनस साइन जो है 2x, 1 माइनस साइन 2x, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है 1, और माइनस साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कहने का मतलब इस टर्म को हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। 0 से लेकर के पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बटे 9 माइनस 16। अब इस टर्म को हम क्या लिख देंगे, ये लिख सकते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है 1 है तो 1 दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करते हैं, इस टर्म को हम पुट करते हैं, इस टर्म को पुट करते हैं। देखिए पुट करते हैं, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर जेड। एक मिनट,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर जेड हो गया। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का कॉस होता है डिफ्रेंशिएशन, और कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस साइन एक्स और बराबर डी जेड बटे डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। अब यहीं पर नहीं रुक जाना है, ये है आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। व्हेन एक्स बराबर है जीरो, एक्स बराबर है जीरो, देन जेड बराबर क्या होगा, तो जेड बराबर तो ये है साइन जो है जीरो कर दीजिए, माइनस कॉस एक्स का मान जीरो रख दीजिए, तो साइन जीरो तो जीरो होता है, माइनस कॉस जीरो वन हो गया। कहने का मतलब जेड बराबर क्या हो गया, -1। व्हेन एक्स बराबर पाई बाय कितना 4 है, एक्स बराबर पाई बाय 4 है, देन जेड बराबर कितना साइन पाई बाय 4 माइनस है तो माइनस कॉस कितना पाई बाय 4, एंगल बराबर जीरो हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1/√2, ये कट गया तो जीरो हो गया। अब मेरा जो इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया -1 से जीरो आ गया, -1 लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो गया जीरो। अब हमने इसको माने थे जेड, तो ऊपर वाला आ गया, देखिए यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स का मान डी जेड, पूरा टर्म, ये पूरा टर्म का मान क्या हो गया डी जेड। अब यहाँ पे है 9 - 16 इंटू, इसको माने थे क्या जेड माने थे, तो ये हो गया जेड स्क्वायर, ठीक है चलिए, फिर माइनस है 1। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, -1 से जीरो डी जेड बटे 9 - 16 जेड स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस 16। अब इसको जब हल करेंगे तो जीरो से लेके -1 से लेकर के -1 से लेके जीरो डी जेड बटे, देखिए तो 16 और 9 प्लस में है, तो 16 और 9 25, तो 25 - 16 जेड स्क्वायर, ठीक है चलिए। अब -1 से लेकर के जीरो डी जेड बटे 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 4 जेड का स्क्वायर कर सकते हैं। अब जो 9 फार्मूला आपको बताए थे उसमें से देखिए ये वाला फार्मूला है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला जो होता है बस उसको लगा दीजिए हो जाएगा। तो फार्मूला होता है 1/2a, ए का मान यहाँ 5 है तो 2a मतलब 5 लिख दिए, इंटू लॉग मॉड a प्लस एक्स होता है तो 5 + 4x बटे 5 - 4x कर दिए। अब यहाँ पे +c करने के बाद एक चीज़ समझिए, यहाँ पे x में ये z है तो z लिखेंगे, यहाँ पे z लिख देंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए z में कोफिशिएंट गुना है 4, तो इसका मतलब नीचे भी 4 आएगा, तो उसको हम क्या करते हैं नीचे में 4 से मतलब भाग देते हैं, चूँकि कोफिशिएंट है तो बटे में आता ही है, तो 5 दूना 10, 10 चौके 40, ये हो गया 1/40। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ है ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे आपको इसको +c नहीं देना पड़ेगा, ये जो है क्या हो जाएगा -1 से 0 डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो अब बैठा देते हैं लॉग जे अपर लिमिट बैठाते हैं तो 5 और यहाँ पे रख दीजिए 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0, फिर यहाँ रखेंगे तो ये टर्म 0, 5/5 मतलब log 1 आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट log, देखिए यहाँ पे -1 रखेंगे, 4 गुना -1, 4 गुना -1 -4, 5 में 1 चला गया, 5 में से 4 चला गया, 1 बटे, फिर यहाँ पे 5, यहाँ ये जो है यहाँ पर रखिए -1, तो 4 गुना -1 +4, 5 4 हो जाएगा 9, ठीक है। अब 1/40
1/40, ये तो log 1 हो गया, और log 1 का वैल्यू होता है 0, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। log ये कट के 1 हो गया, और log 1 का वैल्यू होता है 0, माइनस log कितना 1/9। बस एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/40, अब log माइनस में क्या है, माइनस जो है log, अच्छा 9 को अगर ऊपर करें तो हम लिख सकते हैं क्या, 9 पे पावर -1। तो अब पावर में जब रहता है m पर पावर n, log m पर पावर n होता है, तो जो n होता है वो पीछे आ जाता है। तो इसका मतलब log जो है, log m पर पावर n जो होता है n log m होता है। यहाँ पे पावर n है, पावर -1 है, तो -1 पीछे आ जाएगा, ये -1 आएगा पीछे, और ये पहले से माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/40 log 9, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का, इसका जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं। फिर भी अगर नहीं समझे हैं तो या तो आप कमेंट कीजिए, या आप हमको व्हाट्सएप पे एरो दे करके भेज सकते हैं कि सर इस जगह पे हम नहीं समझ पाए, आपका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हम आप समझ गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सेकंड टेस्ट महाकुंभ सेकंड था, ये चारों क्वेश्चन पूछा गया था। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं, और ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।